विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन में अपना पहला बजट पेश करेंगे और सत्र के दूसरे दिन बजट प्रस्तुत करने से पहले नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया होगी और इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर नंद किशोर यादव अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। वही नंबर के हिसाब से संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कोई नामांकन नहीं होगा और नंद किशोर यादव निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। नंदकिशोर यादव 17वें विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष होंगे। इससे पहले 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब बीजेपी के ही विजय सिन्हा अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो राजद के अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया और अब नंदकिशोर यादव का नाम इस पद के लिए सबसे आगे है। और सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आज विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नंद किशोर यादव को लेकर इस बात की पूरी संभावना है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आएगा। हालांकि आज के दिन की क्या कुछ प्रक्रिया होगी विधानसभा में, क्या पूरी जानकारी से लेकर? देखिए, रस्मी काफी अहम है कि जब विधानसभा अध्यक्ष जो अभी रहे कल तक अवध बिहारी चौधरी, उनके हटने के बाद तत्काल तो महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष है वो स्पीकर का पद संभाल रहे हैं। जो कार्रवाई कल हुई उस कार्रवाई का पूरा उन्होंने देखा, लेकिन आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज बजट पेश होगा नई सरकार के गठन के बाद और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए जो है नामांकन भरा जाएगा। और नंदकिशोर यादव काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। बीजेपी से कई बार चुनाव जीते हैं। पटना जो पूर्वी इलाका है वहाँ से जीतते रहे हैं, बड़े नेता हैं। और नंदकिशोर यादव का जो चेहरा है इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है कि जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष में जो बैठते हैं, उनके साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, मीडिया से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो नंदकिशोर यादव का जो चेहरा है वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिहाज से। और आज जब नामांकन भरेंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि वो निर्विरोध चुने जाएं क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि कोई वहाँ पे नामांकन भरेगा। तो काफ़ी अहम हो जाता है कि अभी जो जानकारी मिली है कि 10:30 पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यानी बजट पेश होने से पहले ये चुन लिया जाएगा कि कौन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम जो भी चर्चा है वो नंदकिशोर यादव को लेकर है, जो काफ़ी बड़े नेता बीजेपी के बिहार इकाई के हैं और कई बार वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और इससे पहले भी जब नई सरकार, जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी उस समय पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो विजय सिन्हा थे। हालांकि चर्चा नंदकिशोर यादव के बारे में की जा रही थी, उन्होंने उस समय दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उन्हें ऑफर भी मिला था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 17वें विधानसभा में ये तीसरे अध्यक्ष चुने जाएंगे। आप समझिए 2020 में सबसे पहले विजय सिन्हा अध्यक्ष पद पे बैठे, उसके बाद जब सरकार में बदलाव आया, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए तो 2022 में अवध बिहारी चौधरी आ गए। और कल जिस घटनाक्रम में जो विश्वास मत हासिल करने से पहले जो सरकार थी वो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, तो वहाँ पे विपक्ष वो फेल हो गया और वहाँ पे बदलाव हुआ। तो इस बदलाव के बाद फिर तीसरे अध्यक्ष के पद पे होंगे। उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है सबसे ऊपर में पायदान पे अभी नंदकिशोर यादव है। हालांकि अभी किसी ने दूसरे लोगों ने कोई इस पर नामांकन की बात नहीं की है, तो ये संभावना ज्यादा है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि अब नए विधानसभा स्पीकर बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव होंगे। अवध बिहारी चौधरी को हटाने के बाद बीजेपी की तरफ से उनका नाम प्रस्तावित किया गया है और आज वह नामांकन भरेंगे। अब आइए आपको बताते हैं नंद किशोर का अब तक का कैसा रहा सियासी सफर।
वो 1969 में आरएसएस के साथ जुड़े, 1995 में पहली बार विधायक बने, पटना पूर्वी और पटना साहिब से 7वीं बार विधायक रह चुकी हैं। 1998 से 2003 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2005 में पहली बार पथ निर्माण मंत्री बने, पथ निर्माण और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2013 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और अब ये नई और बड़ी जिम्मेदारी नंद किशोर यादव को मिलने जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए आज नंद किशोर यादव नामांकन करेंगे और सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सम्राट चौधरी अपना पहला बजट पेश करेंगे, चुनावी साल है और डबल इंजन की सरकार भी है, ऐसे में बजट में क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए, आपने सही कहा, यह डबल इंजन की सरकार है और नई सरकार का गठन हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन से अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और ये जो सरकार बनी है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी कल और किस तरीके से पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसको सबने देखा है, न सिर्फ मीडिया के जरिए बल्कि लोगों ने, जो जनता है वो भी समझ रही थी कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अंतिम में जीत जो है वो एनडीए सरकार की हुई। अब जब सरकार बन गई है तो बड़ी जिम्मेदारी है और चुनावी साल है, तो जाहिर है ऐसा बजट सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री है वो पेश करेंगे जिससे आम लोगों को फायदा हो। ये कोशिश जरूर की जाएगी कि हर तबके को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाए और सामने एक और बड़ा लक्ष्य होगा रश्मि, इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और 2024 में प्रधानमंत्री चुनना है। तो जाहिर है आपको ये जहन में ज़रूर होगा कि अगर 2024 का चुनाव है वो दिल्ली तख्त का चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज ज़रूर जाए इस बजट के ज़रिए कि हम जनता के साथ खड़े हैं और बिहार में 40 सीटें हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट ज़रूर पेश होगा और जो पेश होगा तो इसमें आम लोगों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो काफ़ी अहम होगा क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। सम्राट चौधरी पहली बार वित्त मंत्री बने हैं तो उनके ऊपर बड़ी कंधे पर जिम्मेदारी है कि आखिर किस तरीके से वो जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए जनता को सौगात देते हैं। तो काफ़ी अहम है कि डबल इंजन की सरकार है, नई सरकार का गठन है और विपक्ष घेरने की जरूर कोशिश करेगा। विपक्ष की पूरी नजर होगी क्योंकि कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव तल्ख ज़बान में लोगों पर हमला कर रहे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो, तो आज भी इसकी उम्मीद है कि जब आप बजट पेश करेंगे तो आपके हर पॉइंट पर विपक्ष गहराई से उसका अध्ययन करेगा, उसके बाद घेरने की कोशिश करेगा नई सरकार को। तो काफ़ी अहम है कि आखिर जनता के लिए क्या कुछ सौगातें होंगी इस बजट में, क्योंकि चुनावी साल है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी उनके भाग्य का फैसला है कि इस चुनाव में क्या कुछ होता है एनडीए का, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होना है। तो काफ़ी अहम है कि जब वित्त मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी पहली बार बजट पेश करते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ मिलता है, जनता को क्या कुछ सौगातें मिलती है, काफ़ी अहम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले नए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नंद किशोर यादव नामांकन करेंगे।